नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज रविवार को केंद्र सरकार का यानी कि भारत सरकार का केंद्रीय बजट पेश किया गया। केंद्रीय बजट 2026 को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार आज भारत सरकार का केंद्रीय बजट पेश किए हैं। आइए, ये जो केंद्रीय बजट है वह कृषि, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुख्य फोकस था। आइए, बिहार को विकास योजनाओं से बड़ी उम्मीद। आइए जानते हैं कि इस केंद्रीय बजट की मुख्य बातों को जो आज पेश किया गया है उसके बारे में जानते हैं कि आज केंद्रीय बजट में क्या क्या या मिला, उसमें में बिहार को क्या मिला, क्या मिलने की उम्मीद है। इस सब कुछ को जानते हैं संक्षेप में जानते हैं। आइए, ये उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलता रहे। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26-27 का बजट पेश किया। उस बजट का सारांश देखते हैं। प्रविष्टि 1 फरवरी 2026 1:10 में बजट को पेश किया गया है। आइए बजट की मुख्य बातों को जानते हैं। युवा शक्ति संचालित बजट था। गरीब, शोषित व वंचित समुदाय पर विशेष ध्यान के सरकार के संकल्प पर जोर देता है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट जो 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को तेज करना व बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विजन से जुड़ा है। नया आयकर अधिनियम 2025 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरलीकृत आयकर नियम और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। जुर्माना और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को कम करना जरूरी। कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त रियायत को पशु खाद्य और कपास बीज तक विस्तारित किया जाएगा। 15.5% साझा सेफ हार्बर 15.5% साझा सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सुविधा हेतु 300 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया किया गया है। विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाता को 2047 तक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। अनुमान आधार पर टैक्स देने वाले सभी अप्रवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स छूट पर निर्धारण वर्ष 27-28 से ICDS पर आधारित पृथक लेखा जरूरत को समाप्त करने के लिए मंत्रालय IND-AS को संशोधित करने हेतु संयुक्त समिति का गठन करेगा। वायदा सौदों पर STT को वर्तमान से 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया जाएगा। बैटरी के लिए लिथियम आयन सेल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त मूल्य सीमा शुल्क छूट को विस्तार दिया जाएगा। महत्वपूर्ण खनिज के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तु के आयात की सीमा शुल्क पर छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत उपभोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर को 20% से घटाकर 10% किया जाएगा। 17 औषधियों या दवाओं पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। बायोफार्मास्यूटिकल जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है,
है है बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स के एक घरेलू उत्पादन के लिए इकोसिस्टम का निर्माण करेगी। भविष्य के चैंपियन के रूप में एमएसएमई बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के एसएमई विकास निधि का प्रस्ताव। सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बीई 2025-26 के 11.2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 26-27 में 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया। पर्यावरण की दृष्टि से सतत यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शहरों के बीच 7 उच्च गति रेल गलियारे वृद्धि परिवहन संपर्क के रूप में विकसित किए जाएंगे। भारतीय रचना प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई 15,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा 500 कॉलेजों में एबीसीटी कंटेंट निर्माण लैब की स्थापना करेगा। उच्च शिक्षा और एसटीएम संस्थानों में छात्राओं की चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, उच्च शिक्षा और एसटीएम संस्थानों में छात्राओं के चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रत्येक जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि आईआईएम की साझेदारी में हाइब्रिड मोड में एक मानक उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइड के कौशल का उन्नयन किया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन अगले दशक में खेल क्षेत्र को परिवर्तित कर देगा। एक बहुभाषी एआई उपकरण के रूप में भारत विस्तार कृषि पोर्टल और कृषि तौर तरीकों पर आईसीएआर पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा। विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान के 5%, विदेशी यात्रा पैकेज पर वर्तमान के 5% और 20% से घटाकर 2% किया गया है। सीमा शुल्क भंडारगृह रूपरेखा का बदलाव भंडारगृह संचालक केंद्रीय प्रणाली के किया जाएगा, जिसमें स्व घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और जोखिम आधारित लेखा की व्यवस्था होगी। वित्त वर्ष के अंत तक विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो निवासी मंजूरियों को एकल और आपस में जुड़े डिजिटल विंडो के जरिए निर्बाध रूप से प्रसंस्कृत किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर और गुरु रविदास की जयंती के मौके पर कर्तव्य भवन में तैयार हुआ यह पहला बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए तथा उथल पुथल भरी वैश्विक स्थिति के प्रति सहनीयता का निर्माण करके आर्थिक वृद्धि को तेज करना तथा इसे बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनके क्षमता का निर्माण करना। भारत की समृद्धि के मार्ग में उन्हें मजबूत भागीदार बनाना। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के विजन से जुड़ा हुआ है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र के पास संसाधनों, सुविधाओं तथा सार्थक भागीदारी के लिए अवसरों तक पहुंच की सुविधा हो। युवा शक्ति संचालित बजट है जो गरीब, शोषित और वंचित समुदायों के प्रति इस सरकार के संकल्प पर जोर देता है। पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत हासिल करने की दिशा में विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा, समावेश के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन करेगा, बढ़ते व्यापार और पूंजी की जरूरतों के साथ एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को वैश्विक बाजारों के साथ मजबूती से एकीकृत होना चाहिए। निर्यात में वृद्धि करनी चाहिए तथा लंबी अवधि के स्थिर निवेश को आकर्षित करना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि देश बाहरी वातावरण का सामना न कर रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि देश बाहरी वातावरण का सामना कर रहा है जिसमें व्यापार और बहुपक्षवादी को नुकसान हुआ है।
हुआ तथा संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच में बाधा आई है। नई तकनीकें निर्माण प्रणालियों में बदलाव ला रही है, जबकि जल, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण उन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद 350 से ज्यादा सुधारों की जरूरत की गई, जिसमें इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम संहिताओं की अधिसूचना, अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई और इसके साथ नियम समाप्त करने तथा अन्य अनुपालन जरूरतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज करना व बनाए रखना है। पहले कर्तव्य के तहत 6 क्षेत्रों में हस्तक्षेप कार्यकर्ताओं का प्रस्ताव दिया गया है। पहला है रणनीतिक और सीमा क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करना, विरासत औद्योगिक क्षेत्रों का पुनर्निर्माण करना, चैंपियन एमएसएमई बनाना, अवसंरचना पर सशक्त बल देना, लंबी अवधि की ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना, नगर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि कुल 10 पेज का समरीकरण है। आप लोगों के लिए जो मुख्य पॉइंट था मैंने वीडियो में बताया है और जो मुख्य बजट मतलब केंद्रीय बजट का जो मुख्य हिस्सा था मैंने आप लोगों के समझ रखा है। 3 कर्तव्यों को आधार बना करके एक केंद्रीय बजट पेश किया गया है, जिसका मुख्य बिंदु मैंने आप सबों के समझ रख दिया है। आप सबों को वो विशेष चाहिए तो आप लोग कमेंट करके कर सकते हैं, तो मैं व्हाट्सएप पर इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप लोग पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन मुख्य जो बातें थी मैंने आप लोगों के समझ रख दी है। आप लोगों को वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलता रहे।